गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राज कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेगमेंट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर चर्चा होगी। इस टाइप का 1 नंबर का सवाल रेलवे एसएससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए हम लोग जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। असेंडिंग को हिंदी में आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा की ओर। आरोही का मतलब होता है छोटा संख्या से बड़ा की ओर। जब छठ पे आप चढ़ोगे नीचे से ऊपर की ओर तो आरोही क्रम हो जाएगा। छोटा से बड़ा की ओर चढ़ोगे, छोटा से बड़ा की ओर जाओगे तो आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप बड़ा से छोटा की ओर आओगे, जब आप बड़ा से छोटा की ओर आओगे तो अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। बड़ा से छोटा की ओर आओगे या छत के ऊपर से नीचे उतरोगे वो आरोही क्रम हो गया। इस टाइप से इस पैटर्न पर 4 प्रकार का सवाल बनता है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सवाल बनेगा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है और कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटा भिन्न क्या होता है, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, सबसे अवरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा। वो इसे सिंपल तो आसान रहेगा, लेकिन जब भिन्न के रूप में दिया रहेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसी भिन्न पर आधारित हम लोग सवाल को जानते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूं आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। कोई भी सीरीज जैसे यहाँ पर 2, 9, 4, 5 दिया है, आरोही क्रम में कहेगा तो छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा कौन है 2, इसके बाद 4, 5, 9, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम कहेगा तो बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा 9, 5, 4, 2। ये देखो सिंपल संख्या तो आसान है, बट भिन्न के रूप में होगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भिन्न वाला सवाल को हम लोग जानते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर मैं लिखा हूं सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों ऑप्शन से आप लोग छांट सकते हो। बिल्कुल सेकंडों में कैसे आप लोग ऑप्शन से हल कर सकते हो। देखो अब देखो तुलना कर लेना है। तुलना करना यहाँ देखिए 3/4, 5/6 दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 4 नीचे है और 5 ऊपर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों में तुलना करने के बाद नीचे 4 है, ऊपर 5 है, तो ऊपर वाले संख्या के सामने लिखना है। देखिए गुना करना 5 के 20, यहाँ 20 लिख दीजिए। यानी आप फिर इस दोनों में गुना करिए, 4 के 18। गुना करने के बाद देखो 6 और 3 में ऊपर वाली संख्या 3 है तो ऊपर गुना करके ऊपर वाली संख्या के सामने लिखना है। तो यहाँ पे बड़ा सबसे बड़ा भिन्न कहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तुलना किया, 5 के 20 हो गया, 6 के 18 हो गया। बड़ा भिन्न लेना, यहाँ देखो ये 18 हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब 18 छोटा है, 20 बड़ा है। 18 के नीचे वाली भिन्न छोटा हो गया, 20 के नीचे वाली भिन्न बड़ा हो गया। तो मुझे बड़ा भिन्न निकालना है तो छोटा भिन्न को इसे a को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए इसे पुनः मिटा दीजिए और बी और सी में तुलना करिए। 1 कम 6, 5 तिया 15। यानी तुलना करने पे, गुना करने पे जो ऊपर वाला अंक है उसके सामने लिखना है। 6 नीचे है, 1 ऊपर है, ऊपर वाला का सामने 1 के ऊपर लिखूंगा। 5 और 3 में 5 ऊपर है तो यहाँ पर गुना करके लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। तो बड़ा लेना है, ये 6 के नीचे वाला छोटा होगा, 15 के नीचे वाला बड़ा होगा। ऑप्शन सी भी कट गया, इसे पुनः मिटा दीजिए। अब ए और सी, बी और डी में तुलना करिए। 6 दूना 12 हो गया, 7 बचे 35 हो गया। 12 और 35 में 35 बड़ा है और ये छोटा, ये भी चला गया। ऑप्शन बी इस तरह से आंसर हो गया। तुलना करके आप सेकंडों में ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा बड़ा भिन्न। अगर छोटा भिन्न कहेगा तो बड़ा को क्रॉस करते चलेंगे और छोटा को एडॉप्ट करते चलेंगे। एक और सवाल है सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करिए। दूसरा सवाल है सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करिए। तो उसी तरह से निकाल लूंगा, तुलना करूंगा। देखिए 7 के 28, यानी तुलना करने पे, गुना करने पर जो 7 नीचे है 4 ऊपर है, ऊपर वाले अंक के सामने लिखना है। 6 पंचे 30। अब देखिए 30 है या 28 है, तो 28 और 30 में 30 बड़ा है तो 30 के नीचे वाला भिन्न बड़ा होगा, 28 नीचे वाला भिन्न छोटा होगा। चूंकि मुझे बड़ा भिन्न लेना है तो छोटा वाला काट दिया। फिर से मिटा दीजिए। ए और सी में तुलना करिए। 7 पचे 35, 6 36। अब देखिए तुलना करने पे ये 35 हो रहा है, ये 36 हो रहा है, तो ये भिन्न छोटा है, ये बड़ा है, इसे भी काट दीजिए। फिर मिटा दीजिए इसे। 7 7 49, 8 6 के
48, ये 48 है, ये 49 है, ये भिन्न बड़ा हो गया। ऑप्शन डी आंसर हो गया। इस तरह से आप बड़ा भिन्न निकाल सकते हो। छोटा भिन्न कहेगा तो छोटा को लेना, बड़ा को क्रॉस कर देना। आइए देखता हूं, तीसरा सवाल है, सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। तुलना करिए, 11 33, 8 पंचे 40। अब देखो 40 बड़ा है, 33 छोटा, चूंकि छोटा भिन्न लेना, बड़ा को काट दी, ऑप्शन ए चला गया। अब बी और सी में तुलना करिए, इसे मिटा दीजिए। 11 पंचे 55, 17 51। छोटा लेना है, ये भी ऑप्शन सी बड़ा हो, काट दीजिए इसे, फिर इसे मिटाइए। 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब देखिए ये 9 है, 10, ये बड़ा है, ये भी चला गया। ऑप्शन बी आपका बच गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया। इस तरह से आप छोटा बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। एक सवाल और दिया गया है, सबसे छोटा भिन्न निकालें। तुलना करिए, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। ये 8 है, 9 है, ये बड़ा काट दीजिए। फिर तुलना करिए, 4 तिया 12, 5 दूनी 10। ये छोटा है, बड़ा, इसे भी काट दीजिए। आइए 36 का 18, 7 दूनी 14। ये बड़ा है, छोटा, ऑप्शन ए आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हो छोटा भिन्न बड़ा भिन्न। यानी इस टाइप का सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। रेलवे एसएससी, ये 7 सवाल में लिखा हूँ, 7 सवाल रेलवे एसएससी में पूछा गया है, इसीलिए इसे आप लोग समझिए। 5वां सवाल है, 4/5, 7/1, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए तो यहां पर सवाल को छोड़ दे रहा हूं, बिल्कुल ऑप्शन से ही चलता हूं। आइए उसी तरह तुलना करना है। आइए 7 पचे 35, 8 छाके 8 चौके 32, 8 चौक 32, 7 पचे 35। देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में कहता है, पहले छोटा तब बड़ा। यहाँ देखिए 32 है, 35 है, ये छोटा ही बड़ा है। फिर आगे तुलना करूंगा, जब ये छोटा ही बड़ा हो तो आगे तुलना करूंगा, फिर से मिटा दीजिए। 8 छाके 48, 7 49। अब देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आरोही में पहले छोटा तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ये छोटा, ऑप्शन ये चला गया। आइए बी का तुलना करता हूं। 7 पचे 35, 6 36, ये 35 है, 36 है, यानी ये छोटा ही बड़ा है। ठीक है, फिर अगला तुलना करूंगा। 7 49, 8 के 48। हाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये 48 है, 49 है। इसके नीचे वाला भिन्न छोटा होगा, इसके नीचे वाला भिन्न बड़ा होगा। अब अगले में तुलना करता हूँ। 8 चौके 32, 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नहीं ये भी चला गया। ऑप्शन सी में तुलना करता हूँ। 25 25, 6 चौक 24। हाँ ये 24 है, 25, ये छोटा है बड़ा। अगला में तुलना करिए। 6 36, 7 बचे 35, ये छोटा है बड़ा। ठीक है, आगे तुलना के 7 49, 8 के 48, ये छोटा है बड़ा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये डी का तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। छोटा कहेगा, अवरोही क्रम कहेगा तो अवरोही क्रम निकालना है, आरोही क्रम कहेगा तो आरोही क्रम निकालना है। आरोही में पहले छोटा होता तब बड़ा होता, अवरोही में पहले बड़ा होगा तब छोटा होगा। अगला सवाल है बाबू, देखो अवरोही क्रम। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, उतरते क्रम, घटते क्रम। आइए देखता हूं, फिर उस तरह तुलना करना ऑप्शन से ही। 7 पचे 35, 9 तिया 27। अवरोही में क्या पहले बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 27 है, ये 35, ये छोटा ही बड़ा, ऑप्शन नहीं चला गया। आइए बी में तुलना करिए। 9 तिया 27, 7 पचे 35। हाँ ये बड़ा है, छोटा है। अगला में तुलना करो, मिटा दो। 5 तिया 11 पचे 55, 13 तिया 39। अब देखो ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, लेकिन ये छोटा है बड़ा, ऑप्शन बी भी चला गया। ऑप्शन सी में आओ। 63 51, 11 99। हाँ ये बड़ा है, छोटा है, आगे तुलना करो मिटाकर। 9 तिया 27, 7 पचे 35। हाँ ये 35 27 है, ये बड़ा है, छोटा है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। आरोही क्रम में पहले बड़ा होना चाहिए, बाद में छोटा होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन सी हो गया। अगला तुलना कर लो। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। देखो ऑप्शन ए में आओ। 7 एकम आरोही मतलब बढ़ते क्रम। 7 एकम 7, 4 तिया 12। अब देखिए पहले बड़ा, ये छोटा, यानी ये आरोही क्रम में नहीं हो रहा। आइए 5 एकम 5, 3 दूना 6, ये भी आरोही क्रम में नहीं, ये बड़ा है, छोटा। आइए 5 एकम 5, 3 दूनी 6, ये हो रहा। अगला तुलना करिए। 5 चौके 20, 7 दूना 14, ये 14, ये छोटा है, बड़ा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आपने आरोही क्रम निकालना, अवरोही क्रम निकालना, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना, सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। अगले सेगमेंट में पुनः अगले टॉपिक पर चर्चा होगी।